Hello friends, so today is World Thyroid Day. It usually observed on 25th May on every year, just to raise awareness about thyroid disorder and early intervention. And this year 2026 campaign on World Thyroid Day is early intervention and bridging the gap between susceptible symptoms like unexplained weight gain, fatigue, weight shift and medical evaluation, professional medical evaluation. In India, 42 million people suffer from thyroid disorder. एंड बेसिकली थायराइड ग्लैंड करता क्या है बॉडी में? थायराइड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, आपके हार्ट रेट को मेंटेन करता है और आपका न्यूट्रिशनल जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसकी बात करें उसको हेल्प करता है, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर जैसे मूड स्विंग्स, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सब को हेल्प करता है। एंड साथ में देखा जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अक्सर हमने देखा है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपका जो ओवुलेशन है या मेंस्ट्रुएशन है वो हैम्पर होता है। एंड बोन हेल्थ मैटर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम होते हैं उनमें भी इसका काफ़ी रोल होता है। जैसे कि अगर हाइपो का केस है तो क्या होता है, गट मोटिलिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होते हैं, और अगर हाइपर केस है तो लूज मोशन या फ्रीक्वेंट स्टूल्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द कॉमन साइन। अगर हम की फैक्ट्स की बात करें, इन इंडिया है थायराइड कैंसर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड 38,574 केसेस और वुमेन्स आर अकाउंटिंग मोर 75% केसेस। एंड मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर इज हाइपोथायराइड, मोस्ट कॉमन कैंसर इज थायराइड पेपिलोमा कैंसर एंड 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ द फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर। तो दीज आर द एक एस्टिमेट डाटा विद यू। एंड कॉमन वार्निंग साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो हाइपो और हाइपर दो तरह के केसेस होते हैं। हाइपो की बात करें तो अंडर एक्टिव का मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, ओबेसिटी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल। और अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर में क्या होता है, ओवर एक्टिव का मतलब आपका जो एंजाइटी लेवल बढ़ना, आपके हार्ट रेट बढ़ जाना, ट्रिमर्स का बढ़ जाना एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये सब देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात नॉर्मल थायराइड डिसऑर्डर की है तो ये इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, हाइपर और हाइपो। कई बार ऐसा होता है कि केसेस काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं, उस केसेस में हम लोग आपके ऑटोइम्यून टेस्ट की जांच करते हैं। ऑटोइम्यून एंटीबॉडी को टेस्ट किया जाता है। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसी तरह के केसेस में जब कोई इन्फेक्शन काफ़ी पुराना रहा है ग्लैंड में, थायराइडाइटिस या हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इसकी वजह से आपका एंटी TPO एक एंटीबॉडी होता है जो उसका लेवल बढ़ जाता है। इस बढ़ने की वजह से ये जो कंडीशन होती है ये इसको हम लोग केवल मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका ATG लेवल होता है, थायराइड स्टोरेज लेवल चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लैंड कितना थायराइड को ग्लैंड कितना स्टोरेज है आपका एंटीबॉडी, इसको देखने के लिए किया जाता है ATG। तो ये दो तरह के टेस्ट आजकल काफ़ी कॉमनली हो रहे हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को चेक करने के लिए। अगर हम बात करें कि थायराइड ग्लैंड कितना ज़रूरी है तो आप आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर, आपका स्ट्रेस लेवल, इमोशनल डिस्टर्बेंस और साथ में आपका ये लीवर, अगर लीवर के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, फैटी लीवर या इस तरह के जो सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, उसमें भी T4 से T3 का कन्वर्जन नहीं हो पाता है ड्यू टू फैटी लीवर। इस वजह से भी आपको हाइपोथायराइड केस देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आई शेयर्ड विद यू ऑल, तो जस्ट टू अवेयर अबाउट थायराइड डिसऑर्डर एंड इट्स हेल्थ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के केसेस में किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोसेस्ड और जंक फूड को कट शॉर्ट करना है, और T4 से T3 का कन्वर्जन न हो पाने की वजह से ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको आयोडीन और सेलेनियम की मात्रा शरीर में बढ़ानी होगी, नट्स का सेवन करना होगा, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपके पोमग्रेनेट, आपका ये आलमंड्स या आपको ये बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ों का आपको खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा आपको। और नारियल पानी, कोकोनट वाटर बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आपको खाने में लेनी चाहिए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना है, आयरन का इंटेक बढ़ाना है, और आपको पानी की मात्रा शरीर में बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है कि जस्ट टू रेगुलेट योर हार्मोन्स। तो इस तरह की चीज़ों को करने से आपका थायराइड लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रह सकता है और इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनको इस बात को शेयर करें। थैंक यू सो मच।